अपन 16वें पे आएंगे। रेवलेशन 16, चैप्टर 16, ठीक है, 16 अध्याय पढ़ना है। हाँ, किसी ने रिकॉर्ड किया है क्या 15? फिर मैंने मंदिर में किसी को ऊंचे शब्द से उन सातों स्वर्गदूतों से ये कहते सुना, जाओ परमेश्वर के प्रभु के सातों कटोरे को पृथ्वी पर ढेल दो। अभी यहाँ पे टेंपल के अंदर से, मतलब कि मंदिर के अंदर से आवाज आ रही है। कौन बोल रहा होगा? परमेश्वर बोल रहा है, ठीक है। बोल रहा है सब लोग को, सातों के सातों जो स्वर्गदूत है, बोल रहा है जाके परमेश्वर के प्रकोप का जो कटोरा है वह पूरी दुनिया में, खास करके पूरी दुनिया नहीं, यहाँ पे जो क्रिस्तु विरोधी का जो क्षेत्र है, ठीक है, 10 राज्य है, ठीक है। हम लोग ने देखा था 10 कंट्रीज, 10 राज्य और 7 मुकुट, 7 राजा बोल सकते हैं। तो उस एरिया में जो है परमेश्वर का पूरा प्रकोप आएगा 3.5 साल। आखिरी के महासत्ताओं के 3.5 साल में परमेश्वर का प्रकोप उन सब के ऊपर आएगा। अभी पहला पहला प्रकोप, जो पहला जो कटोरा है, उसके बारे में क्या लिखा है? तो पहले स्वर्गदूत ने जाकर अपना कटोरा पृथ्वी पर उठेल दिया, और उन मनुष्यों के जिन जिन पर पशु की छाप थी और जो उसकी मूर्ति की पूजा करते थे, एक प्रकार का बुरा और दुखदायी घोड़ा निकला। हाँ, अभी देखो कितने लोग क्या बोलते हैं, ये ना एक दृष्टांत है, ये असली में नहीं होगा। मार्क असली में होगा कि ऐसा ही है लिखा हुआ है? जो मार्क है, शैतान का जो क्रिस्तु विरोधी का नंबर या उसका नाम या उसका चिन्ह, वो असली में डाले जाएगा या ऐसा ही लिखा है? असली में डाला जाएगा, बराबर ना? तो वैसे ही परमेश्वर जो फोड़े देगा, मिस्र देश में सच में फोड़े दिए थे प्रभु ने कि नहीं दिए थे? दिए थे। उसी तरह से जो है परमेश्वर जो है, यहाँ पे भी लिटरल फोड़े आएंगे। अभी मार्क कहाँ पे है? एक फोड़ा लिखा है ना इधर। क्या लिखा है? एक फोड़ा लिखा है या फोड़े लिखा है? घोड़ा घोड़ा। फोड़ा लिखा है। अभी ये फोड़ा कहाँ पे आना चाहिए, आप बोलो? जहाँ पे मार्क लिए, या तो सर पे, या तो कहाँ पे, या तो हाथ पे, फोर एंड, या तो सर पे, ठीक है ना। जहाँ पे मार्क दिया ज्यादातर वहां पे बहुत ही खराब रिश्ता हुआ फोड़ा आएगा। जितने लोगों ने मार्क लिया है उन सबके ऊपर फोड़ा आने वाला है, बराबर? फोड़ा आने वाला है। और जैसा इजिप्ट के समय में आया था, मिस्र देश के ऊपर जो परमेश्वर ने अपनी अलग अलग विपत्तियां भेजी थी, वैसा ही यहाँ पे आने वाला है। बहुत सी चीजें वो रिपीट हो रही है परमेश्वर की, ठीक है। आगे पढ़ेंगे। तीसरा, दूसरे स्वर्गदूत ने अपना कटोरा समुद्र पर उंडेल दिया, और वह मरे हुए के लहू जैसा बन गया, और समुद्र में का हर एक जीवधारी मर गया। हाँ, अभी ये दूसरा कटोरा जब समुन्दर के ऊपर, अभी समुन्दर ये कौन सा समुन्दर है? ये मेडिटेरियन जो समुन्दर है, मेडिटेरियन सी, मतलब जो, देखो क्रिस्तु विरोधी का जो एम्पायर ये होगा, राज्य होगा, वह एक यूरोप और एशिया में मिला हुआ राज्य होगा। उस वक्त 10 राज्य जो है, 10 देश जो है, और 7 राजा जो है अपना पावर इसको देने वाले, ठीक है। तो जब इसको पावर मिलता है, 10 राज्यों के ऊपर पावर मिलता है, तो उस एरिया में जो समुन्दर है, उस एरिया का समुन्दर है मेडिटेरियन सी है, ठीक है, मेडिटेरियन का समुन्दर है। उसके अंदर जो है ये कटोरा जब उड़ेलेगा स्वर्गदूत, तो वहां का जितने भी अंदर ये है, मछलियां हैं, ऑक्टोपस है,
सब मर जाएंगे। ठीक है, सब मर जाएंगे। अभी एक और भी इसमें एक सोचने की बात है। दुनिया में मरीन स्पिरिट्स, जो मैंने एक वीडियो भी है इसके ऊपर, मरीन स्पिरिट्स जो है, पानी की आत्माएं बहुत ज्यादा है। और शैतान जो है समुंदर के अंदर से बहुत सी चीजें करता है। ठीक है, जैसा मरमेड स्पिरिट्स है, पानी मरमेड है, फिशेस है, ऑक्टोपस है, और स्क्विड है। ऐसी बहुत सी आत्माएं हैं इसके अंदर, पानी के अंदर। जब पानी की ऊपर परमेश्वर का जजमेंट आता है, तो ये सब प्राणी अंदर जो है वो सब के सब मर जाते हैं। ठीक है, तो समुंदर के अंदर जो है परमेश्वर का प्रकोप आता है। तो उस वक्त कितना भी सी फूड मिलेगा नहीं आपको, सी फूड सब जो भी मछली वछली खाते हो कुछ भी नहीं होगा। उस समय ये सब मर जाएगा, सब के सब, खास करके उस एरिया में, विश्ववादी की एरिया में। ठीक है, और लिखा है कि एक मरे हुए आदमी का जैसा ब्लड रहता है, वैसा पानी का स्थिति हो जाएगी। और उसके अंदर जो है सब जीव मर जाएंगे। और बहुत ज्यादा सब लोग को मालूम है, मिस्र देश में जब मूसा ने अ, समुंदर को, समुंदर के पानी को, बराबर, इवन नाइल को भी उसने ब्लड में बदली कर दिया। तो वैसा ही सेम टाइप ऑफ प्लेग जो है, सेम टाइप ऑफ महामारी या आपदा, विपत्ति, प्रकोप परमेश्वर का, ये बेबीलोनियन एम्पायर, जो पुराना बेबीलोनियन एम्पायर है जिसके ऊपर क्रिस्त विरोधी राज्य करने वाला है, उसके ऊपर आएगा। अभी चौथा देखेंगे। तीसरे स्वर्गदूत ने अपना कटोरा नदियों और पानी के स्रोतों पर उंडेल दिया और वे लहू बन गए। हाँ, अभी जो खाना है, पहला खाने के वो खानों को नष्ट किया प्रभु ने, और मरीन स्पिरिट्स को भी नष्ट किया। मरीन स्पिरिट्स के ऊपर परमेश्वर का जजमेंट आया। ठीक है, उसके बाद में देखो, इवन आप मिस्र देश के जब ये अपन पढ़ते हैं मूसा के, तो मूसा के समय में परमेश्वर ने ऐसे 10 जजमेंट्स लाए थे, बराबर। वो 10 जजमेंट्स के लिए परमेश्वर का वचन एक जगह लिखता है कि वहां का जो अधिपति थे, जिनको लोग पूछते थे, उनके ऊपर परमेश्वर ने क्या लाया, न्याय लाया था इन सब जजमेंट से। उसी तरह से फिसरोदी के समय में भी क्या होगा, एक अधिपतियों के ऊपर भी जजमेंट है और एक लोगों के ऊपर भी जजमेंट है, क्योंकि लोग भी जो है उनकी पूजा स्तुति कर रहे हैं। ठीक है, अभी यहाँ पे क्या है कि पानी के ऊपर, पानी को जो रिवर्स, हम लोग किधर से भी, हम लोग का मुंबई का जो है लेक से पानी आता है, लेक, बराबर, विहार विहार लेक, पवई लेक, हांसा लेक, वेतरना, इस सब से पानी आता है। उसी तरह से दूसरे जगहों पे भी गांव में नदी से आता है। ठीक है, नदी, नहर और झरने, इन सब से आता है। तो परमेश्वर का वचन कहता है कि यहाँ पे जो दूसरा कटोरा अ, डाला जाएगा, तो सब के सब, सब जगह पे जो है, पूरे के पूरे वर्ल्ड में पानी जो है वह ब्लड बन जाएगा। ब्लड हम लोग पी नहीं सकते, बराबर। ब्लड जो है, परमेश्वर ब्लड क्यों बनाता है वो भी लिखा है, आगे पढ़ेंगे। और मैंने पानी के स्वर्गदूत को यह कहते सुना, हे पवित्र जो है और जो था, तू न्यायी है और तूने यह न्याय किया। आमीन। आगे 7 तक पढ़िए। क्योंकि उन्होंने पवित्र लोगों और भविष्यवक्ताओं का लहू बहाया था और तूने उन्हें लहू पिलाया, क्योंकि वे इसी योग्य है। फिर मैंने वेदी से यह शब्द सुना, हाँ, हे सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर, तेरे निर्णय ठीक और सच्चे हैं। आमीन। अभी देखिए कितने लोगों का लहू बहाया है, बहुत से लोगों का। देखो, विश्वासियों का लहू बहाया तो है ही, इवन अविश्वासियों का लहू भी बहाया। बहुत जगह जो है, बहुत से दुष्टात्माएं एक्सीडेंट्स कराती है। अभी देखो यहाँ पे एक भगदड़ में 250 कितने लोग मर गए, बराबर। ऐसे बहुत जगह लोग मरे हैं, बहुत सा खून बहा है शैतान ने। और कितने बार लोगों ने मर्डर्स किए हैं, कितने लोगों ने अबॉर्शंस किए हैं, कितने लोगों ने परमेश्वर के लोगों को मरवाया है, कूटा है, जो भी किया है।
तो वो लोग ने खून बहाया है, तो परमेश्वर उनको खून ही पीने को दे रहा है। तुमको खून के प्यासे हो ना, तुम लोगों को खून बहाया है तो खून पियो। अभी यहाँ पे एक चीज बहुत ध्यान देने की है, समझने की है। पानी के ऊपर जो स्वर्गदूत था वो एक चीज बोलता है, और एक जो वेदी में था, वेदी किधर है? स्वर्ग में वेदी है। पानी किधर है? धरती पे है। वेदी इधर है, स्वर्ग में है। अभी पानी के ऊपर एक स्वर्गदूत प्रभु ने मुकर्रर किया। आपको मालूम है, जैसा हम लोग बोलते हैं ना अधिपति, हम लोग बोलते हैं अधिपति। एफिशिएंट 6 में लिखा है जो कि हमारा मल्ल युद्ध मांस और लहू से नहीं है, लेकिन अधिपतियों से, अधिकारियों से, अधिकार के हाकिमों से और दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से है, ये हम लोग बोलते हैं। ठीक है, उसी तरह से परमेश्वर के स्वर्गदूत भी कितनी जगहों पे मुकर्रर करके परमेश्वर ने रखे हैं। अभी पानी के ऊपर एक स्वर्गदूत है, और वो स्वर्गदूत चाहता है परमेश्वर का न्याय आए, क्योंकि वो भी देख रहा है बहुत सा जुल्म हो रहा है, इसी लोगों के ऊपर हो गया, इनोसेंट जो मासूम लोग हैं उनके ऊपर हो गया, बराबर। अबॉर्शन हो रहे हैं, रेप्स हो रहे हैं, बहुत सी चीजें हो रही है, तो वो लोग बहुत से अंदर से देखो, स्वर्गदूत भी पवित्र है, तो ये जब अपवित्रता देखते हैं वो लोग, तो उनको भी दुख होता है। तो इसके लिए जब परमेश्वर का न्याय आता है तो वो लोग भी बोलते हैं। देखो कितना बार हम लोग, कोई आदमी बहुत ही अधर्मी है, बहुत ही गुंडे किस्म का आदमी है, बहुत लोगों को मारा है उसने, और जब पुलिस उसको पकड़ के लेके जाती है, उसको सजा मिलती है, तो हम लोग खुश होते हैं कि नहीं? खुश होते हो कि नहीं होते हो? होते हो ना? वैसे ही यहाँ पे स्वर्गदूत खुश हो रहे हैं, स्वर्गदूत बोल रहा है कि प्रभु तू धर्मी है, बराबर। प्रभु तू धर्मी है। क्या धर्मी है, क्या बोलता है 5वें में? हाँ, आज क्यों- क्योंकि उन्होंने पवित्र लोगों और भविष्यवक्ताओं का लहू बहाया था और उन्हें उन्हें लहू पिलाया, क्योंकि वे इसी योग्य है। फिर हाँ, मैंने वेदी से ये शब्द सुना, हाँ, ये सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर, तेरे निर्णय ठीक और सच्चे हैं। अभी देखो एक स्वर्गदूत बैठा है इधर धरती पे, वो पानियों के ऊपर उसको हर एक किस्म के पानी के, खास करके पीने का पानी जो भी है, या इवन समुद्र पे रहेगा शायद, यहाँ पे लिखा नहीं है कैसा है। तो पानी के ऊपर जो स्वर्गदूत बैठा है, वह खुशी मनाता है और बोलता है कि प्रभु तूने सही किया, ये लोग ने लोगों का खून पिया है, खून बहाया है, पानी की तरह खून बहाया है, इसके लिए इन लोग का पानी तूने खून में बदल दिया, अभी खून पियो। उसका जो है स्वर्ग में वेदी पर बैठा है। वेदी पे आपको मालूम है आपकी सब प्रार्थनाएं वेदी के पास जाती है। स्वर्ग यस। की वेदी में अपनी सब प्रार्थनाएं जाती है, एक लोबान की तरह, एक गंधर्व की तरह। परमेश्वर, गंधर्व नहीं बोलते, क्या बोलते हैं इसको? गंधरस। गंधरस की तरह, एक लोबान की तरह हमारी जो प्रार्थना है परमेश्वर की तरफ जाती है। तो वो वेदी पे जाती है, और वो वेदी पे जो बैठा है स्वर्गदूत ये सब देख रहा है कि कितने लोग प्रार्थना कर रहे हैं कि प्रभु मुझे ये हो रहा है, प्रभु आप ही मेरे को मारने आ रहे हैं। कितने बेचारे पास्टर बोलते होंगे ऐसा, प्रभु आज मेरे को मारने आ रहे हैं, प्रभु मेरे को बचा। देखो आप सोचते हैं बहुत हिम्मत वाले हैं ये है, लेकिन जब अपने ऊपर आती है तो अच्छे अच्छे लोग रोते भी है, बराबर। ऐसे बहुत सी प्रार्थनाएं ऊपर गई होंगी, तो वेदी का जो स्वर्गदूत है वो सब प्रार्थनाएं सुन रहा है उधर। वो बोल रहा है प्रभु इतने लोगों ने प्रार्थनाएं की थी, इतने लोगों की मैंने हाँ सुनी है, इतने जो मासूम लोग हैं। अभी देखो सादोम और गमोरों में सब लोग विश्वासी नहीं थे, अविश्वासी भी थे। अब अविश्वासियों के साथ वो लोग बहुत जुल्म करते होंगे। वो आहे, वो चीखे, वो रुदन परमेश्वर के पास आया, सादोम और गमोरा का। वैसा ही पूरी दुनिया से रुदन आया है, और वो रुदन जब वेदी पे पहुंचा, तब परमेश्वर ने न्याय भेजा, तो वहां का स्वर्गदूत भी खुश होके बोलता है और सहमति करता है ये धरती के स्वर्गदूत से जो पानी के ऊपर है, कि हाँ प्रभु तेरे न्याय सच्चे हैं, तूने बराबर किया। समझ रहे आप? तो आगे जाएंगे। 8वां। चौथा कटोरा, चौथे स्वर्गदूत ने अपना कटोरा सूर्य पर उंडेल दिया और
उसे मनुष्यों को आग से झुलसा देने का अधिकार दिया गया। मनुष्य बड़ी तपन से झुलस गए और परमेश्वर के नाम की से इन विपत्तियों पर अधिकार है ताकि और उन्होंने न मन न फिराया और न महिमा। हाँ, अभी देखो, ये चौथा कटोरा जब डालता है सूर्य के ऊपर डालता है, सूरज के ऊपर, ठीक है। स्वर्गदूत मैंने जैसा बोला था आपको पुराने इसमें भी, सूर्य के अंदर खड़ा हो जाएगा, स्वर्गदूत को कुछ नहीं फर्क पड़ता, वो गर्म नहीं लगता है उधर। स्वर्गदूत जो है वो आत्मा, आत्मिक है, ठीक है, उसको ये सब चीजें कुछ नहीं करती है। तो वैसा ही ये स्वर्गदूत जाके सूर्य के ऊपर अपना कटोरा डालता है, तो क्या होता है? अभी देखो एक चीज, क्या होता है कि सब लोग झुलसने लगते हैं। सब लोग को अभी, हम लोग को जो सूर्य रोशनी है, सूर्य के किरणें पड़ती है ना, अल्ट्रा वायलेट रेज, उसमें एक ओजोन लेयर रहता है। ओजोन, सुबह सुबह ओजोन लेयर बहुत नीचे आ जाता है, क्योंकि ट्रैफिक नहीं रहती है, शांत रहता है सब। तो इसके लिए आपको बहुत ताजगी लगती है, बराबर। सूर्य की रोशनी में आपको बहुत ताजगी लगती है, क्यों लगती है? क्योंकि ऑक्सीजन का लेवल बहुत अच्छा रहता है उससे। तो ओजोन लेयर अगर हटा दिया तो अल्ट्रा वायलेट जो किरणें हैं वो डायरेक्टली हम लोग को लगेंगी और झुलसा देंगी। तो परमेश्वर ने जो कवच डाला है, कवच रखा है, परमेश्वर ने सूर्य के ऊपर, धरती के ऊपर एक कवच डाला है कि सूर्य की रोशनी से लोग झुलसे नहीं, ठीक है। तो उस वक्त शायद वो परमेश्वर कवच निकाल देगा और लोग है ना, बहुत ज्यादा गर्म होगा वो, जैसा कि जल रहे हैं, उसका बॉडी जल रही है, झुलस रहा है, ठीक है। वो झुलस रहा है तभी भी क्या है, ये लोग देखो कितना परमेश्वर का हाथ है। आज क्यों ये डाल रहा है परमेश्वर? कितने ही लोग सूर्य की पूजा करते हैं, बराबर। सिर्फ इंडिया में नहीं, इवन ग्रीस में, जितने भी ग्रीक के जो गॉड है, ग्रीस के जो अधिपति है, वह इसके ऊपर है। अलग अलग देशों में उसी अधिपति का नाम अलग अलग है। अभी जो जो सूर्य की स्तुति करते हैं, तो सूर्य के द्वारा ही उनकी किरणें जो है उसको जलाती है, लोगों को जला रही है, बराबर। तो उसके बाद में भी समझ नहीं रहे हैं, वो परमेश्वर के ऊपर कोपित हो जाते हैं, बराबर। परमेश्वर के ऊपर कोपित होते हैं, लेकिन वो लोग अपने पाप से पश्चाताप नहीं करते हैं। आप सोचो कि न्याय होने के बाद भी कितने लोग नरक में भी पड़े हैं, मालूम है? नरक में भी लोग जो पड़े हैं, वो लोग को पश्चाताप नहीं है। वो लोग वहां पे भी एक दूसरे के ऊपर सिर्फ दोष लगाते हैं, झगड़ा चालू है, उधर भी लड़ाई करते हैं, तड़प रहे हैं, बराबर। क्योंकि जो पुराना मन है, वो पुराना मन हमेशा झेलना रहे, झेलता रहेंगे, झेलते रहेंगे। अपने लोग भी जो मन फिराव नहीं कर रहे हैं, अपने मन को जो बदली नहीं किया है, जो वो पुराने जो मन है ना, उससे आपको पीड़ा मिलेगी। पुराना मन जो है, गुस्से वाला मन, ग्रीडी मन, लालची मन, ठीक है, लालसी लालसा वाला मन, ये आपको दुख देगा, आपके आत्मिक जीवन में दुख देता है, ठीक है। तो यहाँ पे भी लोग जो है वो पश्चाताप नहीं कर रहे। जो परमेश्वर इन सब चीजों को रोक सकता है उसके तरफ मुड़ नहीं रहे, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। पांचवें सरदूत ने अपना कटोरा उस पशु के सिंहासन पर उंडेल दिया और उसके राज्य पर अंधेरा छा गया और लोग पीड़ा के मारे अपने अपने जीव गंवाने लगे और अपनी पीड़ाओं और घोड़ों के कारण स्वर्ग के परमेश्वर की निंदा की, पर अपने अपने कामों से मन न फिराया। अब सोचो कितना, इट्स अ टेरिबल थिंग। इतना दुख सहने के बाद भी लोग सुधरता नहीं है। अभी कुछ कुछ लोगों को मैंने, कितने लोगों के जो पत्नियां, पति है प्रभु में नहीं है, ठीक है। तो पत्नियां प्रभु में आ गई, तो पत्नी प्रभु को प्रार्थना करती है पति के लिए। कितना बार पति बीमार है, तो क्या बोलता है मालूम है? कुछ कुछ ऐसे लोग बोलते हैं, इतना घमंड में बात करते हैं, अरे तेरा तेरा परमेश्वर को शर्म है तो मेरे को ठीक करे। मतलब वो ठीक करने के योग्य है, मतलब वो ऐसा काम कर रहा है कि प्रभु उसको ठीक करना चाहिए, बराबर। एक तो परमेश्वर से चंगाई चाहिए, ऊपर से अपना घमंड नहीं छोड़ेगा। परमेश्वर को शर्म है तो मुझे ठीक कर। देखो ऐसे लोग हैं। यहाँ पे वचन में लिखा है कि एक क्रिस्तु विरोधी, जहां से देखो क्रिस्तु विरोधी कहाँ रहेगा?
क्रिस्त विरोधी, एक बार फिर से पढ़ेंगे। सिंहासन पर उड़ेल दिया, उसके राज्य पर अंधेरा छा गया। ठीक है। अभी ये पशु जो है, क्रिस्त विरोधी जो है, 3.5 साल आखिरी के यरूशलेम में आके रहेगा। वो यरूशलेम से वह राज्य करेगा। अभी यरूशलेम में पूरी 3 दिन अंधेरा था। मिस्र देश पे जब प्रभु ने लाया था, न्याय लाया था, तब 3 दिन, पूरा 3 दिन लोग उठे नहीं, हाथ को हाथ सुझा नहीं देते। देखो, अंधेरे में भी आपको थोड़ा रोशनी रहता है, आपको दिखाई देता है, बराबर। लेकिन ये ऐसा अंधेरा है जहां पे कुछ दिखाई नहीं देगा, पिच डार्क, थोड़ी भी रोशनी नहीं, चंद्रमा की नहीं, सूरज की नहीं, किसी की रोशनी नहीं, बिल्कुल अंधेरा। क्योंकि शैतान का राज्य जो है वो अंधेरे का राज्य है। उसकी जो सेवा करते हैं वो शैतान को जानते नहीं है बिल्कुल, उनको मालूम भी नहीं है शैतान ऐसा है, नहीं तो वो लोग पूजा भी नहीं करते थे, बराबर। वो शैतान को जानते नहीं है। शैतान का नेचर परमेश्वर बता रहा है, अंधकार बेच के, अंधकार बेचेगा, और उस अंधकार में लोगों को दिखाई नहीं देगा बिल्कुल। ठीक है। फोड़े ऑलरेडी है, फोड़े हील नहीं हुए, लिखा है क्या फोड़े निकल जाएंगे, फोड़े है ऑलरेडी। अभी कितने लोगों को फोड़े हो गए उधर, इस पहले कटोरे में फोड़े हो गए, अभी अंधकार भी आ गया। तो क्या करते हैं लोग, परमेश्वर की निंदा करते हैं, ये परमेश्वर क्या कर रहा है, निंदा करते हैं, लेकिन पश्चाताप नहीं करते हैं। क्योंकि उनके पाप के कारण ही न्याय आया है, पाप न्याय को लेके आता है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। छठवें स्वर्गदूत ने अपना कटोरा महानदी फरात पर उड़ेल दिया और उसका पानी सूख गया, कि पूर्व दिशा के राजाओं के लिए मार्ग तैयार हो जाए। और मैंने उस अजगर के मुंह से और उस पशु के मुंह से और उस झूठे भविष्यवक्ता के मुंह से इन अशुद्ध आत्माओं को मेंढकों के रूप में निकलते देखा। ये बोलिए, बढ़िए ये चिन्ह ये चिन्ह दिखाने वाली दुष्ट आत्माएं हैं, जो सारे संसार के राजाओं के पास निकलकर इसलिए जाती है कि वे सर्वशक्तिमान परमेश्वर के उस बड़े दिन की लड़ाई के लिए इकट्ठा करें। देख, मैं ठीक है। चोर के समान आता हूँ। धन्य वो है जो जागता रहता है और अपने वस्त्र की सावधानी करता है, कि नंगा न फिरे और लोग उसका नंगापन न देखे। और उन्होंने राजाओं को उस जगह इकट्ठा किया जो इब्रानी में हर मगिदोन कहलाता है। हाँ, अभी देखो, छठवां स्वर्गदूत जो है, महानदी फिरात, फरात करके, यूफ्रेट्स रिवर है, इंग्लिश में लिखते हैं यूफ्रेट्स, महानदी फरात के ऊपर ये जब कटोरा उधेलता है तो उसका पूरा पानी सूख जाता है। नदी का पानी सुखा सकता है प्रभु, यर्दन नदी का पानी में से सुखाया था, बराबर, लोगों को निकालने के लिए। समुन्द्र को 2 भाग में बांटा था। देखो, जो परमेश्वर सब कुछ बना सकता है ना, उसको सब कुछ कर सकता है। ही इज द गॉड ऑफ इम्पॉसिबिलिटीज। वो असंभव चीजें परमेश्वर कर सकता है, जो हम लोग सोचते हैं कि ये संभव नहीं है, परमेश्वर के लिए बहुत आसान है। ठीक है। यहाँ पे वो क्या करता है कि पूरे के पूरे पानी को सुखा देता है। ठीक है। अभी आप बोलेंगे सुखाने का क्या जरूरत है, नौसेना नहीं है क्या? नौसेना से ज्यादा जो है थल सेना है, बराबर। फटाफट जो टैंक्स वगैरह आ सकते हैं, तो पूरा यूफ्रेट नदी को सुखा देता है। अभी क्रिस्त विरोधी का राज्य यूरोप और एशिया में है, बराबर, मिक्स है। ओल्ड बेबीलोन, बेबीलोनियन एम्पायर में है। अभी कितने ही ईस्ट के राजा हैं, ईस्ट के देश हैं। पूर्व दिशा में जितने देश है, अभी आपको मालूम है पूर्व दिशा में अपना भी देश उधर भी आता है। पूर्व दिशा में जो देश है, उन सब राजाओं के साथ क्रिस्त विरोधी एग्रीमेंट करने की कोशिश करेगा। ठीक है। एग्रीमेंट करने की कोशिश करेगा कि तुम लोग मेरे साथ मिल जाओ। अभी वो डायरेक्ट नहीं, उसको अभी देखो कितना बार क्या होता है, यीशु मसीह को मरवाने के लिए बहुत लोग बोल रहे थे ना, क्रूसीफाई, क्रूसीफाई। जब पिलातुस ने पूछा मैं क्या करूं, यीशु का क्या करूं, सब लोग बोलते हैं इसको क्रूस पे चढ़ा दे, बोलते हैं कि नहीं? तो वो क्रूस पे चढ़ाने के लिए
जो बोल रहे थे लोग वो अपने से नहीं बोल रहे थे, उनके अंदर दुष्टात्माएं घुसी हुई थी, दुष्टात्माएं बोल रही थी इसको क्रूस पे चढ़ा दे, इसको क्रूस पे चढ़ा दे। ठीक है, तो यहाँ पे भी क्या होता है, यहाँ पे जो मेंढक जो चमत्कार कर रहा था, मेंढक की आत्माएं किसके अंदर थी, किस्तुवती के अंदर थी और भविष्यवक्ता के अंदर थी। वहां से उनके मुंह से निकल के, ऐसा ही लिखा है ना, उनके मुंह से निकल के देखो, फिर मैंने भविष्यवक्ताओं के मुंह उस से। तेरा तेरा हाँ, और मैंने उस अजगर के मुंह से और उस पशु के मुंह से और उस झूठे भविष्यवक्ताओं के मुंह से इन अशुद्ध आत्माओं को मेंढकों के रूप में निकलते देखा। हाँ, अभी कुछ चीजें इसमें समझने की है। इसका मतलब है मेंढक की आत्माएं कितना बार, मेंढक मतलब ये मेंढक नहीं, मेंढक की तरह दिख रही थी, बराबर, यमुना को दिख रही थी, मेंढक की तरह वो आत्माएं उसके मुंह से निकली, ये लोग, ठीक है, तीनों के मुंह से निकली, और वो चमत्कार करती है, और वो लोगों को वर्गलाती है, लोगों को रिसीव करती है, लोगों को भरमाती है, ताकि लोग जो है शैतान के साइड हो जाए। अभी ये तीनों अजगर यहाँ पे लिखा है ना, जो देखो, अजगर के मुंह से अगर आत्मा निकलने, मतलब अजगर भी यहाँ पे इंसान है, एक इंसान रहेगा। समझ में आ रहा है ना आपको, अजगर एक इंसान है, इधर जो लिखा है इंसान है, वो एक मनुष्य है, क्रिस्तु विरोधी एक मनुष्य है, भविष्यवक्ता एक मनुष्य है, ये तीनों मनुष्य है। और तीनों मनुष्यों से अंदर से मेंढक की तरह आत्माएं बाहर निकलती है, और सब राजाओं को, दुनिया के राजाओं के साथ वो मिलती है। ये चिन्ह दिखाने वाली दुष्टात्माएं हैं, जो सारे संसार के राजाओं के पास निकलकर इसलिए जाती है कि उन्हें सर्वशक्तिमान परमेश्वर के उस बड़े दिन की लड़ाई में के लिए इकट्ठा करें। यीशु जैसा ही महासत्ताव पूरा होता है, यीशु आने वाले, बराबर, यीशु के आने का समय बहुत नजदीक है, उस वक्त होगा। तो क्या करता है अभी क्रिस्तु विरोधी, इतना सब हो रहा है, बराबर, तो यूफ्रेट नदी को भी खाली कर रहा है, सुखा दिया है। तो उन लोग के अंदर से जो है दुष्ट आत्माएं चमत्कार करने वाले मुंह से निकल जाती है, तीनों से, अजगर, क्रिस्तु विरोधी और झूठा भविष्यवक्ता, इन तीनों के मुंह से निकलती है, और पूरे वर्ल्ड में, पूरी दुनिया में जितने भी राजा हैं उनको जाके बरगलाते हैं। मतलब जैसे क्या बोला मैंने आपको, क्रूसीफाई हिम, इसको क्रूस पे चढ़ा। पिलातुस जब भी बोलता है तो दुष्ट आत्माएं लोगों के मुंह से बोलते हैं कि क्रूस पे चढ़ा, वैसा ही ये आत्माएं जो हैं वह उनको जाके असर करेंगी, किसको, राजाओं को असर करेंगी। और ये राजा जो है वो लोग क्रिस्तविरोधी के साथ मिल जाएंगे। ये लोग क्रिस्तविरोधी के राज्य में नहीं है, लेकिन ये लोग एग्रीमेंट करेंगे क्रिस्तविरोधी के साथ कि हम लोग लड़ाई करते हैं, हम लोग यीशु के खिलाफ आएंगे, हम यरूशलेम को घेर लेंगे। क्यों परमेश्वर का वचन बोलता है यरूशलेम की शांति के लिए प्रार्थना करो। अब कितना बार भी देखो, कितना बार पुराने नियम में लिखा गया है यरूशलेम की शांति के लिए प्रार्थना करो, उसके बॉर्डर सुरक्षित रहे उसके लिए प्रार्थना करो। क्यों बोलता है, क्योंकि ये अर्मगदौन का समय में पूरी दुनिया की सेनाएं चारों तरफ से यरूशलेम को घेर लेंगी। यहाँ पे देखो, और उन्होंने उससे जगह इकट्ठा किया, कौन सी जगह पे इकट्ठा किया है, इब्रानी में क्या बोलते हैं, हर मगिदोन, हर मगिदोन, इंग्लिश में बोलता है मगिदो की, मगिदो की वैली में, बराबर, मेगिडो करके एक जगह है, मेगिडो करके एक जगह है, मगिडो की वैली में आके खड़े रहो, बराबर, मगिडो की वैली में सब लोग आके, एक मिनट, मगिडो ही है ना, क्या है अरमगिदो, एक बार वो पढ़ेंगे क्या ब्रदर? कौन सा? चट्टा कटोरा। हाँ, छठा नहीं अपना, हाँ छठा, छठा में जो ये है ना 14 नंबर। 14 नंबर ना पास। हाँ हाँ। ये चिन्ह दिखाने वाली दुष्ट आत्माएं हैं, जो सारे संसार के राजाओं के पास निकल कर इसलिए जाती है कि उन्हें सर्वशक्तिमान परमेश्वर के
उस बड़े दिन की लड़ाई के लिए इकट्ठा करें। हाँ, ठीक है। और 16 पढ़िए। और उन्होंने राजाओं को उस जगह इकट्ठा किया जो इब्रानी में हर मस्जिदों को लेता है। हाँ, ठीक है। मगिदो करके एक जगह है, ठीक है। तो मगिदो करके जो जगह है, यहाँ पे भी हर मगिदो बोला है ना, हिंदी में भी वही बोला है। वहां पे लोग जमा हो जाएंगे, पूरे वर्ल्ड के जो आर्मीज है, पूरे दुनिया की जो सेनाएं हैं, वो जमा हो जाएंगी परमेश्वर के लोगों के खिलाफ लड़ाई करने के लिए, ठीक है। परमेश्वर के लोगों के खिलाफ वो लोग लड़ाई करने के लिए एक साथ जमा हो जाएंगे। ऐसा होने वाला है, ये फाइनल बैटल होगा, जहाँ पे शैतान और उसके साथ पूरे दुनिया के राजा खड़े हो जाएंगे, ठीक है। परमेश्वर का दिन है, लॉर्ड्स डे, सब लोग को मालूम है लॉर्ड्स डे। लॉर्ड्स डे मालूम है, परमेश्वर का दिन। परमेश्वर का दिन कौन सा है? परमेश्वर का दिन जो है, जिस दिन यीशु वापस आएंगे और इन सब सेनाओं को वो लोग, परमेश्वर यीशु मसीह लड़ाई करेंगे ही नहीं, कि जवान की जो तलवार है, वो तलवार से वो ये जंग को जीतेंगे। हालेलुया। तो लॉर्ड्स डे के लिए हम लोग सब वेट कर रहे हैं, कि क्योंकि उसके बाद से जो है मिलेनियम चालू हो जाएगा। मिलेनियम मतलब 1000 साल का परमेश्वर का राज्य इस दुनिया में चालू हो जाएगा। 15 में क्या बोल रहा है? ये हम सब लोग के लिए प्रभु बोल रहा है। क्या बोल रहा है? 16 का 15। देख, मैं चोर के समान आता हूं, धन्य वह है जो जागता रहता है और अपने वस्त्र की चौकसी करता है, कि नंगा ना फिरे और लोग उसका नंगापन न देखें, ठीक है। यीशु मसीह चोर की तरह आएंगे। चोर के साथ है, चोर आपको मालूम नहीं रहता कब आएगा, अचानक आ जाता है, बराबर। वैसे ही यीशु मसीह चोर की तरह आएंगे, जब लोग सोचते नहीं है तब यीशु आएंगे। और इसके लिए प्रभु बोलते हैं, जब मैं आऊं तो तुम लोग को नंगा नहीं पाऊं। नंगा का मतलब क्या है? हमारे वस्त्र है प्रभु यीशु के काम, प्रभु यीशु की धार्मिकता। प्रभु यीशु की धार्मिकता में धारण करनी है। हमारे वस्त्र हमारे कामों को सीधा रखना है, पवित्र रखना है, ताकि हम परमेश्वर के सामने नंगे नहीं हो। परमेश्वर के सामने हम लोग को परमेश्वर की धार्मिकता हमारे ऊपर होनी चाहिए। हमारे काम ठीक होने चाहिए, पवित्र होने चाहिए। तो परमेश्वर यीशु ने ये हम लोग को एक चेतावनी दिया है, ठीक है। और अर्मगेडन के बाद क्या है? 17 पढ़िए ब्रदर, 17 से 21 तक पढ़िए। पास्टर 17 पढ़ना है। हाँ, 17 से 21। और सातवें स्वर्गदूत ने अपना कटोरा हवा पर उंडेल दिया और मंदिर के सिंहासन सिंहासन से ये बड़ा शब्द हुआ हो चुका। फिर बिजलियां और शब्द और गर्जन हुए और एक ऐसा बड़ा भूकंप हुआ कि जब से मनुष्य की उत्पत्ति हुई पृथ्वी पर हुई, तब से ऐसा बड़ा भूकंप कभी न हुआ था। इससे उस बड़े नगर के 3 टुकड़े हो गए और जाति जाति के नगर गिर पड़े। और बड़े बाबेल का स्मरण परमेश्वर परमेश्वर के यह हुआ कि वह अपने क्रोध की जल जलाहट की मदिरा मदिरा उसे पिलाए और हर एक टापू अपनी जगह से डल गया और पहाड़ों का पता न लगा। और आकाशीय मनुष्य पर मन मन भर के बड़े ओले गिरे। और इसलिए कि यह विपत्ति बहुत सी भारी थी, लोगों ने ओले की विपत्ति के कारण परमेश्वर की निंदा की। हाँ, अभी ये जो आखिरी कटोरा है, ये बहुत ही भयानक है। इस समय बहुत सी चीजें होने वाली है। जब आखिरी कटोरा, देखो, आखिरी कटोरा कहाँ भेज रहा है, कहाँ डाल रहा है प्रभु? एयर में डाल रहा है। मतलब 7वां स्वर्गदूत जो है, वो आखिरी कटोरे को हवा में डाल रहा है। अभी
प्रिंस ऑफ द पावर ऑफ द एयर, इस हवा का जो अधिपति कौन है, राजा कौन है? शैतान है। आखिरी जो है, हवा के ऊपर परमेश्वर का न्याय आता है। इसमें क्या होता है, जो यरूशलेम है, ठीक है, यरूशलेम वो शहर है जिसके बारे में ये बता रहा है। और यरूशलेम में बहुत बड़ा भूकंप होता है। इनफैक्ट इतना बड़ा भूकंप होता है कि पूरे के पूरे वर्ल्ड हिल जाती है, पूरा वर्ल्ड हिल जाती है। और जो यरूशलेम के 3 भाग हो जाते हैं, 3 भाग में यरूशलेम टूट जाता है, इतना ज्यादा होता है। और 3 भाग में हो जाता है, और पूरे दुनिया में जितने भी शहर है वो सब शहर ढह जाते हैं। सब शहर जो है, देखो लिखा है ना इधर कि पूरे के पूरे देश जो है वो टूट जाते हैं, गिर जाते हैं, ठीक है। और बेबीलोन का जो देश शहर है, अभी देखो, एक तो बेबीलोन, अभी यहाँ पे अपन जो बेबीलोन पे आएंगे ना, तो अपन वहाँ पे बात करेंगे कि मिस्ट्री बेबीलोन क्या है, बेबीलोन शहर क्या है, वो समझेंगे। बेबीलोन का एक शहर है जहाँ से पूरी दुनिया के लोग जो है खरीदने बेचते हैं, व्यापार का सेंटर है। और बड़े बड़े जो शहर हैं, वो सब बड़े बड़े शहर में आप देखेंगे कि बड़े एयरपोर्ट्स है, बड़े बंदरगाह है, बड़े बड़े ट्रांसपोर्ट की चीजें वहाँ पे चलती है, खरीद फरोख्त होता है। और ये जो अर्थक्वेक आएगा, उसमें बहुत बड़ा अर्थक्वेक होगा, बहुत बड़ा भूकंप होगा। और ये भूकंप से पूरी दुनिया, पूरे यरूशलेम 3 भाग में बढ़ जाएगा, एक। और दूसरा, पूरी दुनिया में जहाँ जहाँ देश ये है, सिटीज है, जहाँ जहाँ शहर है, वो सब शहर जो है ढह जाएंगे, गिर जाएंगे। क्योंकि बहुत से शहरों में बहुत पाप हो रहा है, बहुत से शहरों में बहुत से धंधे हो रहे हैं, ठीक है। तो परमेश्वर का प्रकोप सब शहरों के ऊपर आएगा, बेबीलोन के ऊपर आएगा। 18 जो अध्याय है पूरा बेबीलोन के ऊपर है, अपन पढ़ेंगे, ठीक है। तो ऐसा होने वाला है, और बहुत सी और चीजें होने वाली है। देखो, जब परमेश्वर का वचन बोलता है कि कोई टापू नहीं रहेगा, सब टापू निकल जाएंगे। देखो टापू कैसे बने थे, याद है आपको? जब बाबिल, बाबिल करके मालूम है ना, बाबिल का जो ये था, सब लोग इकट्ठा हो रहे थे, बाबिल का एक टावर बना रहे थे। और तब परमेश्वर ने उनके बीच में उलझन, कंफ्यूजन लाया। और उसके बाद में परमेश्वर ने पृथ्वी को तोड़ दिया, अलग अलग जगहों पे सब लोग फैल गए, बराबर। तो अभी ये क्या हो रहा है, उल्टा हो रहा है। अभी अभी सब टापू को प्रभु निकल रहा है, सब टापू निकल जाएंगे, मतलब एक साथ हो जाएगा। पूरे के पूरा दुनिया, जो दुनिया मतलब पृथ्वी एक एक साथ आ जाएगी, पॉसिबली। परमेश्वर का वचन ये बोल रहा है कि पूरी पृथ्वी एक साथ हो जाएगी। इसके लिए बोला है कि जो नया पृथ्वी रहेगा, उसमें उसमें समुंदर नहीं रहेगा। क्योंकि समुंदर किधर है, सब महाद्वीपों द्वीपों के बीच में समुंदर है कि नहीं? तो अगर महाद्वीपों को मिला दिया प्रभु ने, तो समुंदर किधर जाएगा? समुंदर नहीं रहेगा, बराबर ना। समुंदर नहीं रहेगा, तो प्रभु ऐसा करने वाले, बहुत सी चीजें उस वक्त होने वाली है। एक तो द्वीप नहीं रहेंगे, और पहाड़ नहीं रहेंगे, बराबर। परमेश्वर समतल कर देगा उसको, बहुत सी चीजें होने वाली है। और बड़े बड़े हेल स्टोन, मतलब कि बर्फ के गोले, एक एक मन, ठीक है, 40-100 किलो ऐसे गिरेंगे। और बहुत ही तकलीफ के लोग है ना, कराएंगे, रोएंगे, पीटेंगे, सब कुछ करेंगे, लेकिन पश्चाताप नहीं करेंगे। लोग न्याय में प्रभु से माफी नहीं मांगेंगे, पश्चाताप नहीं करेंगे। तो ऐसा होने वाला है। तो ये 16वां जो है, वो बहुत ही खतरनाक चैप्टर है, जिसमें परमेश्वर का पूरी तरह से न्याय कंप्लीट होगा, ठीक है। इसको ही आगे परमेश्वर बता रहा है। आगे देखेंगे तो मिलेनियम में क्या होगा, उसके बारे में बताएगा। ये 17, 17, 18, 22 तक जो है चैप्टर्स हैं, उसमें परमेश्वर शहर कैसे गिर रहे हैं बेबीलोन के ऊपर बताएगा प्रभु। नए आने वाले जो 1000 साल है, उसमें प्रभु कैसा राज्य करेगा, वो सब चीजें लिखी गई है। तो अपन जैसा वो चैप्टर में आएंगे, पढ़ेंगे, ठीक है। तो अभी हम लोग बंद करते हैं।
सवाल लेते हैं, तो मैं बंद कर देता हूँ ये।